वंदे पुरुषोत्तम। प्रत्येक वर्ष 2 सितंबर को श्री श्री ठाकुर जी का आगमनी उत्सव मनाया जाता है। ये आगमनी उत्सव आप लोगों को पता होगा कि इसी दिन ठाकुर जी पावना से देवघर आए थे, इसीलिए मनाया जाता है। और वो श्री कुमार कृष्ण भट्टाचार्य जी एक लेख लिखे हैं जिसमें ईश्वरडीह से जसीडीह ठाकुर जी कैसे देवघर में आए उसी का संस्मरण मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। 30 अगस्त को श्री श्री ठाकुर ने पावना शहर के हिंदू मुसलमान के नेतृवर्ग को बुलाकर देवघर जाने की अनुमति मांगी। उन्होंने विशिष्ट मुस्लिम नेता हाकिम साहब से वादा कराया कि वे आश्रम का सारा दायित्व लेंगे। हाकिम साहब ने श्री श्री ठाकुर से कहा, खुदा ताला की दया से आप स्वस्थ होकर दल बल सहित शीघ्रतर वापस आएं। जब तक आप वापस नहीं आते हैं तब तक मैं शांति नहीं पाऊंगा। पूजनीय खेपू काका के बैठक खाना में श्री श्री ठाकुर जी की वह अंतिम ऐतिहासिक बैठक थी। श्री श्री ठाकुर जी वेदनाहत दृष्टि से सभी की तरफ टकटकी लगाए हुए देखे। उनकी आंखों में अश्रु डबडबाए हुए थे। सारे परिवेश में एक विचित्र खामोशी छाई हुई थी। सभी ने भराक्रांत हृदय से स्थान त्याग किया। परवर्ती काल में हाकिम साहब की प्रचेष्टा से पावना शहर के कई दंगों का प्रतिरोध करना पड़ा। इस दिन ही तीसरे पहर में श्री श्री ठाकुर ने हठात सत्संग के तत्कालीन वाइस प्रेसिडेंट श्री सुशील चंद्र बसु को बुलवाया। श्री श्री ठाकुर ने उनसे कहा, मैं देवघर जाऊंगा। आज ही आप कलकत्ता जाकर ट्रेन का डब्बा रिजर्वेशन की व्यवस्था करें। रिजर्वेशन की व्यवस्था करके आप कलकत्ता से देवघर जाएं और वहां मकान भाड़ा करके रखें। सुशीलदा ने श्री श्री ठाकुर से उस समय पूछा कि कौन क्लास एवं कितने लोगों के लिए डब्बा रिजर्व करना है और देवघर में कितना बड़ा मकान भाड़ा करना है। श्री श्री ठाकुर ने इसके उत्तर में कहा, मेरे साथ अनेकों ही जाएंगे, इसलिए अपर क्लास एवं थर्ड क्लास का पूरा डब्बा रिजर्व करेंगे। मकान भी बड़ा होना चाहिए जिसमें बहुत से लोग रह सकें। श्रद्धेय सुशीलदा उसी दिन रात में श्री वीरेंद्रलाल मित्र और श्री राजेंद्रनाथ मजुमदार को साथ लेकर कलकत्ता चल पड़े। दूसरे दिन 31 अगस्त को उन्होंने ईस्ट इंडियन रेलवे के जनरल मैनेजर से मिलकर काफ़ी चेष्टा व तर्क वितर्क के बाद डब्बा रिजर्वेशन की प्राथमिक व्यवस्था की। श्री भोलानाथ सरकार और राजेंद्र पर बाद के कामकाज का भार सौंप कर वे उसी दिन 31 अगस्त की रात में श्री वीरेंद्रलाल मित्र को साथ लेकर देवघर के लिए चल पड़े। देवघर में एक विशिष्ट सत्संगी श्री सुरेंद्रनाथ सेन सपरिवार रहते थे। देवघर बाजार वैद्यनाथ धाम मंदिर जाने के पथ में उनकी एक दुकान थी। वह दुकान अभी भी है और उनके पौत्र उसकी देख रेख करते हैं। श्रद्धेय सुशीलदा बसु और श्रद्धेय वीरेंद्र मित्र देवघर पहुँचे। 1 सितंबर श्रद्धेय सुरेंद्र सेन से मिले एवं कहाँ हवादार जगह में बड़ा मकान भाड़े पर मिलेगा उसकी खोज करने लगे। सुरेंद्र से पता चला कि शहर से थोड़ी दूर कल्याणपुर ग्राम से सटे रोहिणी रोड पर स्थित बड़ाल बंगला नाम का एक विशाल मकान है। एक जमाने में वह मैमन सिंह जमींदार महाराजा शशिकांत चौधरी का मकान था। विश्व कवि रविंद्रनाथ भी उस मकान में रह चुके हैं। इस सुविशाल अट्टालिका एवं तत्संलग्न विस्तृत प्रांगण को देखकर सुशीलदा को मकान पसंद हो गया। तत्क्षणात वे उस मकान के तत्वाधावक यतीन बाबू से मिले एवं उन्होंने 100 रुपये अग्रिम देकर मासिक 250 रुपये भाड़े पर बड़ाल बंगला लिया एवं तत्क्षणात मकान में पुताई करने की व्यवस्था की। तत्पश्चात देवघर बाजार के किराना दुकान रामकृष्ण भंडार से चावल दाल मसाला एवं कोयला की दुकान से कोयला खरीद कर रख दिया। ट्रेन से यात्री लोगों के उतरने पर कुछ जलपान कर सकें, इसीलिए चूड़ा गुड़ एवं दही का इंतजाम कर दिया। इधर राजेंद्र ने गाड़ी रिजर्वेशन का काम शेष करके 31 अगस्त को संध्या के बाद हिमायतपुर सत्संग आश्रम पहुंचकर श्री श्री ठाकुर के निकट सब निवेदन किया। आगामी कल 1 सितंबर रविवार 10 बजे दिन में प्रस्थान करना होगा। तभी श्री श्री ठाकुर ने श्री श्री बड़मा, पूज्यपाद बड़दा, पूजनीय केष्टोदा प्रमुख जो लोग सपरिवार श्री श्री ठाकुर के साथ चलेंगे
उन्हें खबर करने कहा। इन थोड़ी समय में जाने के लिए प्रस्तुत होना एक असंभव बात थी। फिर भी बिछावन एवं दैनिक आवश्यक सामान वगैरह बांधने में तत्पर हो गए। पावना शहर से 4 बस भाड़े पर ठीक किया गया है। सीसी ठाकुर के लिए तो उनकी निजी कार डॉज थी। ये गाड़ियां सीसी ठाकुर एवं अन्यान्य को लेकर आगामी कल 1 सितंबर को ईश्वरडीह की ओर रवाना होंगी। 1 सितंबर 1946 को भोर से ही रह रहकर बूंदाबांदी बारिश होने लगी है। इस बीच जो लोग जाने वाले हैं वे सभी प्रस्तुत हो ठीक 10 बजे जाकर बस में चढ़ चुके हैं। उन्हें लेकर 3 बस रवाना हो गई है, किंतु सीसी ठाकुर को रवाना होने में देर हो रही है। मैंने मातृ मंदिर के सामने जाकर देखा, सीसी ठाकुर रवाना होने के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं। वे पितृदेव और मातृदेवी की प्रतिकृति के सामने प्रणाम करके प्रांगण के मंदिर में रखी हुजूर महाराज और सरकार साहेब की प्रतिकृति को प्रणाम करके रवाना हुए। मैं सीसी ठाकुर के पीछे पीछे चल पड़ा। बूंदाबांदी बारिश हो रही थी। हठात सीसी ठाकुर के मुख की तरफ देखता हूँ कि उनकी दोनों आंखों से अश्रु टपक रहे हैं। सीसी ठाकुर चुपचाप रोते रोते मोटर गाड़ी की तरफ चल पड़े। सीसी ठाकुर तो मात्र कई दिनों के लिए वायु परिवर्तन करने जा रहे हैं, उसके लिए क्यों रोते हैं? मैं बालक वयस में उस बात की ही चिंता करने लगा, किंतु सीसी ठाकुर जानते थे कि जन्मभूमि छोड़कर वे हमेशा के लिए रवाना हो रहे हैं, अब वापस नहीं आएंगे। इसीलिए अस्त्र विसर्जित करते हुए अपनी प्रियतम जन्मभूमि के यहाँ से विदा ले रहे हैं। इधर प्रिय संतान को चिरविदा देने में प्रकृति के हृदय को भी कष्ट पहुंचा है। प्रकृति भी अनवरत वृष्टिपात के माध्यम से रो रही है। सीसी ठाकुर गाड़ी में चढ़कर बैठ गए। सीसी बड़मा भी बैठ गईं। साथ में और भी कई व्यक्ति थे। गाड़ी चलने लगी। गाड़ी चला रहे थे सतु सान्याल। वंदे पुरुषोत्तमम ध्वनि से चारों दिशाएं मुखरित हो उठीं। अनेकों प्रिय परम की विच्छेद वेदना से फफक फफक कर रोने लगे। चतुर्थ बस भी बाकी सभी को लेकर थोड़ी देर बाद ही चल पड़ी। हिमायतपुर से पावना शहर की दूरी 3 मील है। वहां से ईश्वरडीह जंक्शन 15 मील है। अतएव हिमायतपुर से ईश्वरडीह स्टेशन की दूरी 18 मील है। पावना शहर छोड़कर कुछ दूर जाते ही सीसी ठाकुर की गाड़ी रुक गई। सीसी ठाकुर, सीसी बड़मा एवं अन्यान्य सभी गाड़ी से उतरकर सड़क के किनारे खड़े हो गए। सभी ट्रेन पकड़ सकेंगे या नहीं, इसकी सबको चिंता होने लगी। थोड़ी देर के बाद ही चतुर्थ बस वहां आ पहुंची। सीसी ठाकुर, सीसी बड़मा उसी बस में चढ़ गए। गाड़ी के सारे सामान वगैरह को बस पर रख दिया गया। बस चल पड़ी। 3 बसें जो पहले चली थीं वे यथा समय ईश्वरडीह स्टेशन आ पहुंची हैं। जो लोग उस बस में आए थे उन्होंने आकर देखा कि जिस डब्बा को रिजर्व किया गया था उसे साफ सुथरा करके यथास्थान पर खड़ा करके रखा गया है। यद्यपि कलकत्ता से आवश्यक कागज पत्र उस समय भी ईश्वरडीह के स्टेशन मास्टर के पास नहीं पहुंचा था, किंतु सत्संग के जवाबदेह कर्मी की बात पर स्टेशन मास्टर ने कलकत्ता ट्रंक कॉल करके सब कुछ जानने के बाद व्यवस्था की है। यात्रीगण सभी उस डब्बा में चढ़कर बैठ गए हैं। ट्रेन का समय हो चला था। कलकत्तागामी आसाम मेल के साथ डब्बे को जोड़ दिया जाएगा। नैहाटी स्टेशन में आसाम मेल से डब्बा को काट कर रखा जाएगा। वहां से वह डब्बा बैंडिल स्टेशन जाएगा। हावड़ा से रात में मुगल सराय पैसेंजर खुलती है। उस गाड़ी के साथ एक डब्बा को रिजर्व किया गया है। उसी डब्बा में हावड़े से मिस्टर हाउजरमैन और मिस्टर फेन नाम के 2 अमेरिकन गुरु भाई रवाना हुए हैं। बैंडिल स्टेशन में सभी को उतरकर मुगल सराय पैसेंजर के रिजर्व डब्बा में चढ़ना होगा। इस डब्बा को जसीडीह स्टेशन में काट कर रखेगा। वहां से वैद्यनाथ धाम गामी ट्रेन इंजन आकर डब्बा को उस ट्रेन के साथ जोड़कर वैद्यनाथ धाम दिनांक 2 सितंबर सोमवार ठीक 10 बजे पहुंचेगा। यहाँ उल्लेख किया जा सकता है कि जसीडीह स्टेशन पर उस समय सवारी गाड़ी में हाथ रिक्शा एवं तांगे रहते थे। कभी कभी जसीडीह स्टेशन से वैद्यनाथ आने में ट्रेन की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। आसाम मेल ने ईश्वरडीह स्टेशन आकर रिजर्व डब्बे को अपने साथ जोड़ लिया, किंतु तब तक सीसी ठाकुर की बस नहीं पहुंची थी। स्टेशन मास्टर से अनुरोध करके ट्रेन को और भी कुछ क्षणों तक रोक कर रखना पड़ा, किंतु उससे भी काम नहीं हुआ। स्टेशन मास्टर अब अधिक देर तक ट्रेन को रोकने के लिए राजी नहीं हुए
और अब जुड़ा रिजर्व डब्बा को पुनः काट कर रखना संभव ही नहीं था। 11:30 बज गए। लाचारवश श्री ठाकुर और श्री बर्मा को लिए बगैर ही अन्य यात्रियों को लेकर आसाम मेल ईश्वरडी स्टेशन से रवाना हो गया। कई कर्मी ईश्वरडी स्टेशन पर श्री ठाकुर के लिए प्रतीक्षा करने लगे। आसाम मेल गाड़ी को खुले थोड़ी देर हुई थी कि श्री ठाकुर ईश्वरडी स्टेशन जा पहुंचे। अब क्या किया जाए? स्टेशन मास्टर के साथ परामर्श करके तय किया गया कि बाद वाली ट्रेन सांताहार पैसेंजर से श्री ठाकुर नैहाटी तक जा सकेंगे। वह ट्रेन 2:30 बजे दिन ईश्वरडी स्टेशन में आकर लगेगी। श्री ठाकुर, श्री बर्मा, पूज्यपाद बड़दा व पूजनीय छोटदा प्रमुख के विश्राम के लिए प्लेटफार्म पर व्यवस्था की गई। ईश्वरडी से वैद्यनाथ धाम पर्यंत कुल 60 टिकट कटाए गए। सांताहार पैसेंजर ट्रेन यथा समय ईश्वरडी स्टेशन पर आ लगी। ट्रेन के गार्ड और स्टेशन मास्टर की सहायता से एक द्वितीय दर्जे का डब्बा श्री ठाकुर के लिए खाली कराया गया। श्री ठाकुर, श्री बर्मा, पूजनिया सतुदी, ऋत्विकाचार्य केष्टोदा एवं और भी कई लोग उस डब्बा में चढ़े। पूज्यपाद बड़दा, पूजनीय छोटदा, राजेंदा एवं और भी कुछ लोग एक 3rd क्लास डब्बा में चढ़े। ट्रेन खुल गई। श्री ठाकुर केष्टोदा से बातें करने लगे। संध्या के बाद सांताहार पैसेंजर जब नैहाटी स्टेशन पर जाकर लगी तो वहां लोगों की भीड़ लग गई। वंदे पुरुषोत्तमम ध्वनि से सारा स्टेशन गुंजायमान हो गया। आसाम मेल यथा समय यहां पहुंचने पर पूर्व के रिजर्व डब्बे को काट कर रखा गया। सत्संगी यात्रियों से नैहाटी वासी तथा आसपास के सत्संगी गण को यह पता चल गया है कि श्री ठाकुर बाद वाली ट्रेन से आ रहे हैं। श्री ठाकुर दर्शन हेतु सभी स्टेशनों पर आ उपस्थित हुए। कलकत्ता में जिस समय डब्बा का रिजर्व किया गया था तभी कलकत्ता वासीगण को भी श्री ठाकुर के देवघर जाने के बारे में पता चला था। इसीलिए कलकत्ता से भी श्री ठाकुर दर्शन के लिए अनेकों नैहाटी स्टेशन आए। श्री ठाकुर ट्रेन से प्लेटफार्म पर उतरे। प्लेटफार्म की उत्तर ओर एक हवादार जगह में उनके लिए एक आराम कुर्सी लगा दी गई। वे विश्राम करेंगे। श्री बर्मा के लिए भी एक चेयर दी गई। ट्रेन के सभी यात्री भूखे थे, इसलिए सत्संगी गण ने पहले रिजर्व डब्बा के आते ही बड़ी आकुलता से प्रचुर पूड़ियाँ, सब्जी इत्यादि जलपान की व्यवस्था करनी शुरू कर दी। श्री ठाकुर की ट्रेन आने के साथ साथ सब कुछ प्रस्तुत करके रखा गया है। श्री ठाकुर भोग के बाद सभी ने प्रसाद ग्रहण किया। श्री बर्मा को खाने की प्रस्तुति के बारे में बताकर रखा गया। कुछ क्षणों के बाद श्री ठाकुर ने बर्मा से कहा, भूख लगी है। श्री ठाकुर ने साग्रह खाना चाहा। भक्तवांच कल्पतरु भक्त की आकुल प्रार्थना पूरी करने के हित ही उनका ऐसा आग्रह था। श्री बर्मा माँ ने स्वयं उन्हें भोजन परोस कर दिया। तत्पश्चात श्री बर्मा और श्री ठाकुर परिवार के अन्यान्य लोगों के खाने पर भक्तगण ने महानंद से भरपेट प्रसाद खाया। उपस्थित भक्तों में आनंद की सीमा नहीं थी। उन लोगों का आयोजन आज सार्थक हुआ है। इधर बैंडलग्रामी ट्रेन के साथ रिजर्व डब्बे को जोड़ दिया गया। ट्रेन खुलने का समय हो गया था। श्री ठाकुर अपने निर्दिष्ट डब्बा में चढ़े। सभी ने ट्रेन में आसन ग्रहण किया। ट्रेन चलने लगी। स्थानीय भक्तगण में अनेकों ही उस ट्रेन से बैंडिल पर्यंत आए। रात 9 बजे के बाद बैंडिल स्टेशन पहुंचकर वहां सभी मुगल सराय पैसेंजर के लिए इंतजार करने लगे। श्री ठाकुर और श्री बर्मा के लिए चेयर की व्यवस्था की गई। वे प्लेटफार्म में चेयर पर बैठकर विश्राम करने लगे। डब्बे से सामान वगैरह उतार कर रखा गया। हावड़ा से जो डब्बा आएगा उसमें सबको चढ़ना होगा। रात प्रायः 10:30 बजे मुगल सराय पैसेंजर बैंडिल स्टेशन पर आ लगी। रिजर्व डब्बा में 3 कमरे थे। सभी अपने अपने निर्दिष्ट कमरे में चढ़ गए। सवेरे प्रायः 8:30 बजे ट्रेन जसीडी स्टेशन पहुंची। मुगल सराय पैसेंजर ट्रेन उस डब्बे को जसीडी स्टेशन में काट कर चली गई। वैद्यनाथ धामगामी ट्रेन का इंजन आकर डब्बा को लेकर अन्य डब्बों के साथ जोड़कर वैद्यनाथ धाम की दिशा में चल पड़ा। नई जगह कैसी होगी उसे देखने के लिए सभी अधीर आग्रह से अपेक्षा में थे। ठीक 10 बजे ट्रेन वैद्यनाथ धाम आ पहुंची। श्री ठाकुर और श्री बर्मा के लिए एक टैक्सी ठीक की गई। कोई तांगा पर चढ़े। इसके अलावा एक बस भाड़े पर लिया गया। बस ने सामान वगैरह सहित सभी को लेकर 3 ट्रिप में पहुंचाया। श्री ठाकुर की गाड़ी बड़ाल बंगला ठाकुर बंगला आकर पहुंची।
दालान की बाईं ओर के घर में श्री ठाकुर के लिए बिछावन लगाया गया। उसके सामने वाले छोटे घर में श्री बड़मा ठहरी। सभी अपने अपने निर्दिष्ट स्थानों पर जाकर सामान वगैरह ठीक से रखने लगे। इतने बड़े 2 मंजिले मकान में तिल रखने की जगह नहीं बची। श्री ठाकुर के लिए चूड़ा दही भोग की व्यवस्था की गई। बाद में सभी ने चूड़ा दही प्रसाद पाया। इसके बाद रसोई बनाने की व्यवस्था होने लगी। अनेकों मकान को चारों ओर से देखने के लिए निकल पड़े। कोई डढ़वा नदी स्नान करने चला गया। दोपहर में थोड़ा विश्राम के बाद श्री ठाकुर बरामदे में बैठकर तंबाकू पीते थे। आगत अनेकों के साथ नाना विषयों में बातें करते थे। घर छोड़कर उन्होंने जो अनिश्चित पथ की यात्रा की है उस संबंध में वे निर्विकार थे। इधर श्री ठाकुर हिमायतपुर से रवाना होने के बाद मैं तपोवन विद्यालय गया था। उस दिन पढ़ाई लिखाई विशेष नहीं हुई थी। शिक्षक छात्र सभी श्री ठाकुर के बारे में ही बातें कर रहे थे। तीसरे पहर श्री ठाकुर के प्रांगण में मातृ मंदिर के सामने बांध के किनारे जाकर खड़ा हुआ। चारों ओर एकदम सुनसान लग रहा था। श्री ठाकुर के रहने पर लोक जन से वह स्थान गमगम करता था, अब निर्जन स्थान लग रहा था। कैसी एक शून्यता प्रतीत हो रही थी। इस समय पाठ्य पुस्तक से पढ़ी गई एक कविता याद पड़ी, जिसका सारांश है, गोकुल में मधु समाप्त हो गया, कुंजवन आज अंधेरे में है, अब पक्षी गाता नहीं, कली खिलती नहीं, अली का गुंजन नहीं। सातवती, सितंबर 2019, पेज संख्या 51, 52, 53 और 54 से। जय गुरु।